लेकिन आई एम 99% श्योर कि जो ड्रीम आप अभी लेके चल रहे हैं अपने माइंड में, आप वो फॉलो नहीं करेंगे। कि सिलेबस कब खत्म होगा, ये तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक, ये कब पढ़ाएंगे, हम कब पढ़ेंगे, कब याद करेंगे। करें शुरू? आर वी रेडी टू गो? चलिए पहले मैं बता देता हूं। मैं जब हमने ये काम करना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने यही सोचा था कि हम हमारे स्कूल से ही शुरू करें। तो सबसे पहले हम फादर के पास ही आए थे मिलने के लिए, और उस टाइम फादर, एलेक्स सर, अनीस सर सब वहां पे थे, और उन्होंने बोला कि आप जब चाहें तब आ सकते हैं, आपके लिए ऐसा कुछ वो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपको आना है नहीं आना, आप जब चाहें तब आ सकते हैं। पर काफी टाइम कुछ इवेंट आने की वजह से और परेशानी हमारे साथ भी थी कि हम लोग सैटरडे की फ्री होते थे, क्योंकि मेरे काम की वजह से मुझे सैटरडे को ही टाइम मिलता था। और सैटरडे ऐसा एक भी सैटरडे नहीं था मेरे ख्याल से जिसमें आपने कुछ एक्टिविटी ना की हो। तो हर सैटरडे आपकी एक्टिविटी होती थी, इसकी वजह से हम लोग को शेड्यूल करते 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 आज आ गया। लेकिन फोन ढूंढना, किला भाई कहाँ है? अरे भैया यूनाइटेड नेशन से मैसेज आए होंगे, मोदी जी ने करे होंगे कि मीटिंग वीटिंग है, भविष्य तय करना है बच्चों का, तो जरूरी है देखना तत्काल में, इंपॉर्टेंट है, या कहीं रैली वैली में जाना है, इंपॉर्टेंट होता है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है किसी और चीज के लिए जो मैं यहां नहीं बोल सकता, ठीक है? यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट जब हम फोन लेके बैठेंगे, हम माइंडलेसली स्क्रॉल कंटिन्यूअसली, टाइम का पता ही नहीं है कब तक, जब तक ये याद नहीं आ जाए कि फोन चला रहे थे क्या, कंटिन्यूअसली। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने आप से ये सवाल करना कि इस चीज से मैं क्या सीख रहा हूं, दैट्स इट। इससे ज्यादा बहुत भाषण नहीं दूंगा इस चीज में मैं, सिर्फ एक सवाल कि जो रील, जो शॉर्ट, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, ये मेरे ड्रीम में, मेरे लाइफ के एम में किस पॉइंट पे सपोर्ट करेगा या कर रहा है, बस इतना सा। और फिर शायद आप उस चीज को कम कर दें। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि वो काम के बीच में आ जाए। जैसे हमारे दिमाग में चीप डोपामिन हमेशा देगा, 3 घंटे पढ़ाई करना, नहीं नहीं, 3 घंटे मूवी देखनी, हां एक बार में, लेकिन एक सीटिंग में 3 घंटे पढ़ाई करना शायद कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन एक सीटिंग में या तो पूरी मूवी या तो पूरी वेब सीरीज देख देते हैं, क्यों? तब कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, तब फोकस की जरूरत नहीं है, दोनों है। लेकिन यही हमारा ब्रेन हमें चीप डोपामिन देता है इस चीज पे। तो सवाल पूछना अपने आप से, किसे क्या सीखने को मिल रहा है, दैट्स इट। शायद उसके बाद आप वो चीज ना करें, और करेंगे भी तो फिर गिल्ट में करेंगे, पर करेंगे। बुरा लगेगा कि अरे यार बहुत देर फोन चला लिया मैंने, पढ़ाई बहुत करनी थी, लेकिन फिर भी चलाएंगे, गिल्ट में चला देते हैं। या आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीजें, सही गलत सब आपको पता है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इसमें अपने आप को रोकना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके टीनेज प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, टीनेज प्रॉब्लम की ओर। जैसे हमारी जो टीनेज होती है 13 to 19 होती है कि नहीं होती? टीनेज ज्यादा होती है क्या? और शायद इसी टाइम में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आप फील करते हैं। कैसे? पहला है एकेडमिक प्रेशर। आपको टेंशन है कि सिलेबस कब खत्म होगा,
भले आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन टेंशन तो है। एकेडमिक प्रेशर। दूसरा है ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। आप में से सब नहीं करेंगे, कोई थिंक ही नहीं करता है और कुछ ओवर थिंक करते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, यहां से जाने के बाद बैग इतनी दूर फेंकते हैं कि जैसे कल से स्कूल ही नहीं जाना है, फिर सुबह उठ के ढूंढेंगे। तो कोई थिंक करेगा ही नहीं। घर जाने के बाद यही इंतजार करें कि बस गाड़ी में बैठ के घूमने कब जाना है। ओवर थिंकिंग करते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं पढ़ाई में जो क्वेश्चन पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लड़के लोड नहीं लेते इसे, हल्की पतली चीजें, इसका क्या ही टेंशन कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है आज, अगर ये एग्जाम में नहीं आया तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसकी जगह मैं बहुत कुछ पढ़ सकती थी। और जो लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, अगर इसमें से पेपर नहीं बना तो नंबर कम हो जाएंगे। लड़के नहीं लेते टेंशन भाई, अपने को लोड नहीं लेना ज्यादा। अपने को टेंशन घूमने जाने का कि कब जाना है, दोस्त गाड़ी लेके कब आएगा और कब राउंड लगाने हैं नदी के उस पार के इस पार के। कुछ चीजों में आपको भी टेंशन होता है, पर वो अभी नहीं होगा, 5 साल के बाद होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक से बचने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको नहीं पता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या है। अगर आप इस डर को खत्म कर देते हैं कि कल क्या होगा और इस डर की वजह से आप अपने आज के काम को चेंज ना करें, तो आप ओवर थिंकिंग से बच लेंगे, निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर आप ये भूल जाएंगे कल क्या होगा, क्योंकि कल की चिंता में आज भी खराब हो गया तो हो ही गया। अभी बैठ के 2 घंटा इतना स्ट्रेस ले लिया दिमाग पे कल के काम को लेके कि आज तो टेंशन हुआ ही हुआ, कल फिर जब वापिस वो काम होगा तो वो टेंशन होगा। और वो कल परसों वाले का पिछला कल है, तो फिर कल परसों की टेंशन रहेगी कि फिर तब क्या होगा। तो जब आप इस चीज से, इस अटैचमेंट से छूट जाते हैं कि ये कुछ भी हो डजेंट मैटर, मुझे अभी जो करना है, जो इंपॉर्टेंट है, मुझे यही करना है, तो आप उस चीज से फ्री हो जाते हैं। और ओवर थिंकिंग सिर्फ स्टडीज में नहीं होती है, आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। आप एक्सेप्ट न करें या ना करें, स्टेज पे होके मुझे शायद ये क्लियरली बोलना अलाउ नहीं है, लेकिन आपको सबको पता है कि ये चीजें होती है कहीं ना कहीं। आपको इनसिक्योरिटीज भी होती है, लेकिन इनसिक्योरिटीज जैसे क्या है? इनसिक्योरिटी का मतलब है कि आपके दिमाग में एक ऐसी चीज है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, या आप ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले, कि अगर ये किसी को पता चल गई तो शायद ये सब मेरा मजाक बनाएंगे, या मेरे आसपास जो भी लोग हैं मुझे जज करेंगे उस चीज को लेके। ये इनसिक्योरिटी हर एक बच्चे के मन में रहती है, और यही इसका सॉल्यूशन भी है कि ये सबके मन में कुछ ना कुछ। जैसे आप जिस चीज से डर रहे हैं कि अगर ये पता चल गई पब्लिक में तो क्या होगा, शायद मेरी इज्जत कम हो जाए, शायद कोई मुझसे बात करना बंद कर दे, शायद दोस्तों में मजाक बन जाए। लेकिन ऐसी चीज सबके मन में है, हर एक के मन में, वो चाहे अभी आपको रियलाइज हो या ना हो,
लेकिन वो सबके मन में है। तो इनसिक्योरिटी दूर करने का यही सॉल्यूशन है कि आप ये मान के चलें कि ये सबके मन में है, और धीरे धीरे उस इनसिक्योरिटी को अपनी लाइफ में नॉर्मल कर दें। जैसे दो तरह के इंसान होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। सुना है? सुना है? नहीं सुना है? इंट्रोवर्ट सोचता है कि मुझे बात ना करनी पड़े किसी से, मेरे को किचकिच नहीं चाहिए फालतू की। उसको यह टेंशन हो जाती है कि अगर किसी ने मुझसे बात कर ली तो मैं बात क्या करूंगा, बात करने का तरीका नहीं पता है। लड़के इस बात से डरते हैं कि कल जिस बात पे मजाक बना था वो आज और जनता के सामने ना आ जाए, वरना धूम मच जाएगी। ढिंडोरा पीट देंगे ये, फिर नंबर भी उसी नाम से सेव कर लेंगे, फिर पूरी जिंदगी उसी नाम से बुलाएंगे। वो कुछ भी हो, अभी जाते जाते आएगा वो डर रहता है मन में। एक्सट्रोवर्ट सोचता है कि मेरे को बात करने के लिए कोई चाहिए, कोई भी हो फटाफट लाओ, कोई नया आदमी चाहिए बात करने के लिए। इंट्रोवर्ट बिल्कुल ऑपोजिट, क्यों कोई बात ही नहीं करे, तो दूरी बैठ, दूरी रहे, मेरे से मत बात कर। तो ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं जो आपकी एज में आपको बहुत बड़े लगते हैं, और जिनकी वजह से आपको, आप में से कुछ बच्चे, मतलब आप नहीं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइफ में बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जिनको रिवर्स करना मुश्किल होता है, ये इम्पॉसिबल होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज से 3-4 महीने पहले हम लोग एक केस के सिलसिले में गए थे। वहां पे एक बच्चे ने सुसाइड किया था 12th फ्लोर से कूद के। जब हम उसके घर गए बच्चे के, तब हमें पता चला कि उस बच्चे को गेम में कोई लेवल था, उसको क्या बोलते हैं, गेमर तो बोलते ही हैं। उसको टास्क मिला था कि उसे छत से कूदना है। आप में से कुछ सोच रहे होंगे क्या पागल है, मतलब मैंने तो पागल वर्ड इस्तेमाल किया है, आपके मन में कुछ और होगा। क्या पागल है ये, क्यों किया होगा ऐसा? तो जब हमने उसका आईपैड चेक किया तो पता चला कि गेम में कोई टास्क था और उसको छत से कूदना था, और वो कूद भी गया। लेकिन परेशानी यह है कि वो जिंदा नहीं बचा बच्चा। तो आप, ऐसा मैं सिर्फ गेम के लिए बोल रहा हूं, ऐसे एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ आपको रिलेशनशिप में भी ऐसा कहीं होगा। और आज की जनरेशन, जेन जी जनरेशन, वैसे ही टाइम से आगे है कि जो चीजें लाइफ में कुछ एज के बाद होनी चाहिए वो बहुत पहले होने लग जाती है। तो उसकी वजह से आप इतना स्ट्रेस में ना जाएं कि आप अपने आप को अकेला फील करने लग जाएं। उसकी वजह से आप अपने आप में स्ट्रेस, एंजाइटी में होने लग जाएं कि अरे यार ये क्या है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं बोल रहा हूं दुनिया की आधी दुनिया के साथ यही हो रहा है, बस वो आपको पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। कुछ अलग तरीके से होगा, कुछ अलग टाइप से होगा, लेकिन होगा, सबके साथ हो रहा है। तो आप कभी भी ये फील ना करें कि आप उस चीज में अकेले हैं। दूसरी बात, आप अपने ग्रुप में, दोस्तों में
ऐसे लड़के या ऐसे लड़की ना बने जिससे कोई बच्चा या बच्ची कुछ शेयर ना कर सके, फॉर द फियर ऑफ बीइंग जज। आप वैसे ना बने कि आपको कुछ बता नहीं, आप खे खे कर दे कुछ बोलने जाए, कुछ बोला और पागल है क्या? तो आप वैसे ना बने। दोस्तों में एक लेवल तक चलता है, लेकिन जब आपको यह समझ आने लग जाए कि वो चीज सीरियस है, तब आप ना करें। दोस्तों में से मजाक ना हो तो दोस्त कैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीरियसनेस कितनी है वहां पे। उस सामने पहले लोड में उसने तुमको बताया, तुमने प्रसाद बांट दी, ढिंडोरा पीट दिया है पूरी बात का, पहले ही टेंशन में, और टेंशन में, अब सबको पता चल गया है। तो आप वैसे ना बने। समझ आया क्या बोला? कुछ आप सोच रहे हैं कि जल्दी बंद करके जाइए, ये भी पता है मेरे को, लेकिन जिनको आया उनसे पूछ रहा हूं मैं भी बैठता था ना पीछे ही, वहीं थे। जिम्मेदारी थी हमारी कि जो आगे बैठे उनको हंसाना है किसी न किसी तरीके से, ये हमारा काम है। पूरे स्कूल ने हम पे जिम्मेदारी दी है ना, ये पीछे बैठ के जो आगे बैठे हैं सबको पीछे से कुछ, जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है और पीछे से बैठ के हमको भी कुछ बोलना है क्रॉस में, ताकि सबको मजा आए। तो जिम्मेदारी महसूस होती है। जो अटेंशन आप अभी ढूंढ रहे हैं आप सबसे, आसपास के लोगों में, वो 5 साल के बाद आपको पता भी नहीं कैसी रहेगी। जिस अटेंशन को आप इसे चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, 5 लोग हंसे या 5-10 लोग उस पर रिएक्ट करें, ये 2-5 साल के बाद मैटर भी नहीं करेगी। तो पहली चीज कि आप वैसे ना बने कि कोई आपसे कुछ बोल ना पाए। सीरियसनेस लेवल समझ के, थोड़ा मजाक चलता है दोस्तों में, पर जब आपको पता हो कि ये चीज थोड़ी ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो बहुत सिली लगते हैं सुनने में। मतलब अगर पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं आपस में और आप इतना कुछ बच्चे ऐसे प्रेशर में चले जाते, डिप्रेशन में हो जाते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, कैसा है, तो आप उसको थोड़ा कुछ बोल सके, ऐसा है ना करें हर बात पे। समझे? अब आप लोगों में से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो आप बता सकें, पूछ सकें। कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को लेके, कुछ ऐसी चीज को लेके जिसमें आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। कोई भी नहीं? या तो आप डर रहे हैं कि मैं पूछूंगा और सबके सामने आ जाऊंगा, या तो आपके मन में सच में कोई सवाल नहीं है। तो 2 ही बातें हो सकती हैं। कौन सी है, पहली की दूसरी? पहली। खड़े हो फिर। नहीं पूछना? ये ऐसे दोस्त होते हैं, समझ रहे हो? ये है वो अलग ही टेंशन में है कि पूछो कि नहीं पूछो, क्या करूं। उसके बाहुबली जैसे ऊपर कर दिया कि ले पूछ। नहीं पूछना है? कौन है ये? खड़े हो जाओ।
अरे कोई बात नहीं, उधर आऊं क्या मैं ऐसे धीरे से पूछने के लिए? वो बोल रहा है चुपचाप रहो यार, बंद करो फटाफट जाओ, कचरे हो जाएंगे मार्केट में। यहां लगता किसका, ये पूछ पहले, किसका लगता ये पूछ ले। आइए अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनमें से भी आते हैं ऐसे इनका मन नहीं है। बैठ जा बैठ जा। पढ़ने का मन किसी का भी नहीं रहता है, लेकिन जैसे मैंने बोला, आप जब अपना ड्रीम डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपने आप को उस तरह से अलाइन कर देते हैं। आपने डिसाइड कर लिया है मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो फिर आप, और फिर ऐसा भी कौन सा ड्रीम जिसके लिए आप सीरियस नहीं है, जिसके लिए आप ठीक तरह से मेहनत भी ना कर रहे हो। कोई तो काम ऐसा होगा जिसको आप पसंद करते हो, कुछ तो होगा, और उस काम में अपने आप सीरियस हो जाएंगे। लेकिन पढ़ने से अच्छी बात यह होती है कि आपको समझ आ जाता है कि क्या ठीक है। वो मन हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप खुद से चीजें डिसाइड कर सकें। जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किताब नहीं देखते हैं, आप अपने आप में कुछ किसी अलग ही दुनिया में होते हैं। पूरा ब्रह्मांड घूम चुके हैं आप। पढ़ने के टाइम आधा घंटा तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं दिमाग में ऑलरेडी, कि मेरे को ये भी काम है, मुझे ये भी काम है, मुझे ये भी करना है कल, पढ़ने को छोड़ के। तो वो भी एक तरह से आपके लिए मेडिटेशन बनता है। आप अपने आप के लिए सोचने लग जाते हैं। फिर जब आपको पता लग जाए कि पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप अपने आप पढ़ाई करने लग जाएंगे। नहीं तो फिर साइकिल है, गाड़ी यही सही, घूमते रहेंगे। और जो जितनी जल्दी ढूंढ ले उतना अच्छा। समझ रहे हो? ऐसी स्टोरीज आपके सामने आती रहती होगी कि किसकी एज में आईएएस बन गए, 22-23 की एज में आईपीएस या कुछ भी जिसमें उन फील्ड में उनको जाना था, सक्सेसफुल हो गए। तो तब मेहनत नहीं की थी उन्होंने, आपकी एज से ही शुरू कर दिया था। उनको पता था यही करना है, तो तब से ही उसी में लगे थे। उन्हें टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें। समझ आया? और किसी को जबरदस्ती सवाल कुछ पूछना हो? माही कुछ भी नहीं, ये अभी नहीं पूछेंगे, अभी आपको टाइम देंगे। ये सेशन खत्म होने के बाद हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप पर्सनली आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ज्यादातर बच्चे ऐसे ही आते हैं पूछने के लिए। ठीक है, खत्म करें? अरे मन में तो है कि जल्दी करो, कर दे खत्म? ठीक है, थैंक यू। Beautiful motivation class. Some of the things which I have learned as a administrator of the school is that discipline. He told about the discipline of every individuals that they have to keep up in their life. Second point which I have learned, I think you also have learned, division of task. Whenever we do or plan anything, we should have a plan of dividing the task. Then after division, what we have to do, what my student has told is that do it now. Do it now. Don't postpone it. Just do it now. Then dignity. He talked about the dignity of why we are doing all these things, to improve the dignity in our life. Future life is very important. So we are doing everything ultimately to attain the dignity of the life. He also told the dreams of the individuals. Every individual is having dreams. Students, all the students of St. Thomas School,
are having their own dreams. The dreams has to be attained. I'm sure that this motivation classes definitely will improve your thinking, attitude and approach. And I thank on behalf of the management to my students Avinash and friends for coming to St. Thomas School and taking up this motivation class for the students. Thank you very much. Good day, good luck, good wishes.